गौ माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनाधीर आधीर गोविंदः सर्व कारण कारणम। मुझे आज अति प्रसन्नता हो रही है। जिस कार्य को करने के लिए भगवान योगेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज इस धरा पर पधारे, अवतरित हुए गौ रक्षा करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए भगवान रामचंद्र जी महाराज इस धरा पर अवतरित हुए और जिस गौ रक्षा के लिए हमारे 10 गुरुओं ने अनेक बलिदान प्रयास आदि किए, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण की अपार कृपा, भगवान राम जी की अपार कृपा और 10 गुरुओं की अपार कृपा से जो इंडिया चैम्बर ने गौ रक्षा के लिए ये कदम आगे बढ़ाया है, आदरणीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणा जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, और बहुत बहुत ही प्रशंसनीय ये कार्य है। हमारा संत समाज इस इंडियन चैम्बर के साथ है। आदरणीय हमारे बड़े ही परम स्नेही नितिन जी, जिन्होंने 2 साल इस कार्य के लिए पूर्ण प्रयास किया, पूर्ण श्रम किया, मेहनत की। मैं बहुत बहुत इंडिया चैम्बर की सारी टीम को आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि गौ बचेगी तो भारत बचेगा। गौ की रक्षा भारत की रक्षा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई संदेश गौ रक्षा के लिए अवश्य देते हैं। भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई। उसके उपरांत आबू धाबी में भगवान राम के मंदिर की, हिंदू टेम्पल की स्थापना हुई और आज देखो उनके सहयोग से ही और यहाँ पर गौ रक्षा की स्थापना हो रही है। जो गौ माता सड़कों पर असहाय घूमती हैं, उनको पूर्ण और विश्वास के साथ और अपने उनको अच्छी व्यवस्था देना, उनको गौशाला में लाना, ये जो कदम उठाया जा रहा है, हम बहुत प्रसन्न हैं। हम हृदय से इस पूरी टीम को आशीर्वाद देते हैं और जो हमारे बीच में महानुभाव बैठे हैं उनको अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भारत माता, जय हिंद, जय हिंद। आज के शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, आप सबको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, वो देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनके आगे बैठे गो ऋषि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, इन्होंने भारत माता के लिए, माँ गंगा के लिए और माँ गाय माता के लिए जीवन समर्पित किया है। और मैं बहुत संकोच से कह रहा हूँ कि जितने लोग इस मंडप में बैठे हैं वो सबसे गाय के बारे में सबसे अनुभवचिंतक ऋषि हैं। हमारे बीच उनको प्रणाम। पूज्य स्वामी जी, नितिन जी, डॉक्टर सहजानंद जी, अतुल जी सहित मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
और नितिन जी आपके प्रयास की हृदय से सराहना करता हूँ और अपने को आपके विचारों से, आपके कार्यों से संबद्ध भी करता हूँ आज से। क्योंकि महात्मा गांधी जब अक्टूबर 1922 में इंग्लैंड के एक कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी, और उस समय उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा कि तुम अंग्रेजों के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों समृद्ध थी, श्रेष्ठ थी। तुम लोगों ने जब भारत में आए एक शब्द प्रयोग किया है, ब्यूटीफुल ट्री। भारत के रमणीय वृक्ष को शिक्षा और अर्थव्यवस्था का जो हमारा था उसकी जड़ें खोद, जैसे बंदर नहीं खोदते थे कई बार, जड़ें खोद दिया, जड़ें ढकी नहीं आप लोगों ने, इसलिए मेरे देश का रमणीय वृक्ष सूख गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। एकदम से लोग आलोचक हो गए गांधी जी के कि तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सेंसेशन फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गांधी जी ने कहा सबके सामने, देखो अगर मेरी बात असत्य निकले तो मैं क्षमा मांगूंगा सार्वजनिक तौर पर, और मैं भारत के आज़ादी का आंदोलन भी वापस ले लूँगा, लेकिन तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गजेटियर जिसको कहते हैं भारत के संदर्भ में, उसको निकाल के सार्वजनिक करो। नहीं किए, छिपा गए। आप सबकी जानकारी में होगा कि मुजफ्फरनगर जिला यहाँ नज़दीक है, और यहाँ धर्मपाल जी एक चिंतक लेखक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे। उनको ये बात कहीं चुभी थी और इंग्लैंड चले गए। 18 साल तक जो भारतीय डॉक्यूमेंट जिस लाइब्रेरी में संग्रहित हैं भारत के संदर्भ में, गजेटियर, उसमें घुस गए। फोटोकॉपी कर नहीं सकते थे, करते क्या, 18 वर्ष उन्होंने 1200 पन्ने लिखे वहाँ, एक एक चीज, पेज नंबर, आर्टिकल नंबर, डेट के साथ, जो सबके सामने विश्व में साझा किया है, जो उन्होंने, हमको देखने लायक है, पढ़ने लायक है। एक तो भारत के बारे में गलत बात फैलाई गई कि ये भारत केवल कृषि प्रधान देश है। नहीं भैया, ये गांव 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 घर घर का उद्योग प्रधान देश भी है। फिर जो उनके डॉक्यूमेंट्स निकलती है, 3 उस समय गवर्नर थे 1828 के आसपास, मुनरो, लिटनर, एडम स्मिथ, इन सब की रिपोर्ट्स निकाली गई है, खंगाली गई, तो भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में है कि आज का जो अमेरिका चाइना की मिला करके अर्थव्यवस्था विश्व में है जो 25-26% के आसपास, वो भारत की अकेली थी, अकेले। मैं नहीं कह रहा, ये उनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। और पिछले 5 वर्ष पहले केरला से सांसद होते शशि थरूर जी ने इस बात को बोला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, डॉक्यूमेंटेशन के आधार। कोई बात फर्जी बात नहीं गांधी जी ने की, निकाल के लाएगी। 26% क्यों? क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कहीं गौ थी। गौ के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, सेवा का भाव कौन सिखाता था? ये गांव के गुरुकुल सिखाते थे। आज की शिक्षा तो नफरत सिखा रही है उनको। गोबर में दुर्गंध आ रही लोगों को। गोमूत्र तो लग रहा है जैसे सामान्य कुत्ते बिल्ली का हो। यानी हमारे जो गुरुकुल थे, और मैं नहीं कह रहा है, एडम स्मिथ, मुनरो, लिटनर की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के लगभग हर गांव में 6 लाख के आसपास गुरुकुल हैं। 6 लाख गुरुकुल गाय के प्रति श्रद्धा सिखाता है, विश्वास सिखाता है, आस्था सिखाता है, पूजा सिखाता है, गो के बारे में कितना उसको अंदर से भाव पैदा करता। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ कि हम सबको गाय से दूर किया गया। हम सभी गंगा के नज़दीक, यानी गंगा जहाँ भी जल स्रोत है,
जल तीर्थ है, यानी तालाब होगा, गाड़ गदेरा होगा, झील होगी, हमारा पोखर होगा, कुआं बावड़ी होगी, कहीं भी होगी, उसको हम गंगा माना है हमने। जहां भी हमारे ऐसे जल तीर्थ हैं, हमारे गुरुकुलों ने उन जल तीर्थों के पर श्रद्धा का भाव पैदा किया, पूजा का भाव पैदा किया, स्वच्छता का भाव पैदा किया, संरक्षण का भाव पैदा किया। गांव की अर्थव्यवस्था की हो रही बात, तो गांव के लोग अपने जहां भी जिस गांव में हैं, उनका ग्राम देवता भी कोई ना कोई होता है, हर गांव का अपना खान पान होता है, हर गांव की लोकोक्तियां होती, हर गांव की कहावत है। ये सभी चीजें गांव के जल तीर्थ और गाय पर आधारित कहीं ना कहीं। इसलिए लोग चूंकि आज गांव छोड़ रहे हैं, विश्व में भटक रहे हैं, दुनिया में भटकाव, इसलिए गांव की चीजों से कैसे लोग जुड़े। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा हो रही है, गत वर्ष बद्रीनाथ धाम में थे, भारत के आखिरी गांव में थे, चाइना के बॉर्डर में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आखिरी नहीं, पहला गांव है भारत का ये। और उन्होंने वहां पर दिया संदेश खड़े होकर के, भैया देखो हम तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, टूरिस्ट भाव से निकलते हैं, पर्यटक भाव से निकलते हैं, इसलिए 100 रुपए का अगर बजट है तो 5 रुपए 5% लोकल, जो लोकल की बात हो रही है, जो लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपना आदर्श उपस्थित किया, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में था, वहां नीचे मंच से उतरे, गांव की महिलाएं हैं जो गाय के संबंधित कुछ चीजें थी निर्माण करके लाई थी, उनको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खरीदा। यानी हम सबको मिल करके आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। तो गांव में गंगा, गांव में गायत्री, गांव में गरीब रहते हैं, है ना, तो गरीब का संरक्षण भी गाय करेगी। जो भी चीजें हैं, अगर गांव की ओर हमको लौटना है, गांव को संपन्न करना है, गांव को समृद्ध करना है, तो हमको गाय पर लौटना पड़ेगा। गंगा यानी हमारे जल तीर्थ गांव में है, उन पर लगना पड़ेगा और उसके प्रति श्रद्धा भी, आस्था भी, विश्वास भी। संसार में जहां कहीं भी रहते हैं हम लोग, जिस अवस्था व्यवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस पद में हैं, लेकिन गांव से जोड़ करके अपने गांव की गौशाला, अपने गांव की कृषि, अपने गांव का गुरुकुल, अपने गांव का जल तीर्थ, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम सब लोग जहां कहीं भी रहते हैं अगर जुड़ जाएंगे, तो नितिन जी जैसे लोगों का सार्थक प्रयास भारत के लिए एक अनुकरणीय होगा। आपके प्रयासों को मैं आस्था व्यक्त करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, आपके साथ में संबद्ध करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।